हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत चौधरी आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ आरके एजुकेशन सेंटर में क्लास 10th का कार्बनिक साइंस है, जो कार्बनिक और उसके यौगिक, जिसमें हम देखेंगे IUPAC नाम। पहला पार्ट वाला वीडियो हमारा YouTube पे पड़ चुका है, पार्ट 1 YouTube पे पड़ चुका है, ये है पार्ट 2। तो इसमें देखेंगे, पहले वाले वीडियो में एल्केन के बारे में बताए थे। अब देखो इसमें एल्कीन के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से एल्कीन का IUPAC नाम किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है, और इसमें कहीं कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा होता है। तो ये जान लीजिए, जब डबल बॉन्ड रहता है तो एल्कीन का पहचान होता है, और उसमें इन शब्द जुड़ा जाएगा। ये मेथ एथ कार्बन के अनुसार जो आएगा, ये लिखकर उसमें इन शब्द जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा क्या होता है, एल्कीन का परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, जब किसी एल्केन में से दो H परमाणु हटता है तो बचा हुआ भाग एल्कीन कहलाता है। तो इसका परिभाषा हम इस प्रकार से करेंगे। देखिए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है 10 के लिए, और जो एग्ज़ाम में यहाँ से अधिक नंबर बनते हैं। तो एल्कीन का परिभाषा होगा, जब किसी एल्केन में से दो H परमाणु घटता है तो बचा हुआ भाग एल्कीन कहलाता है। एल्कीन कहलाता है। इस प्रकार से इसका परिभाषा हुआ है। जब किसी एल्केन में से दो H परमाणु हटता है तो बचा हुआ भाग एल्कीन कहलाता है। ठीक है। उसी प्रकार यदि हम इसके पहचान की बात करें तो इसका पहचान इसका होगा, इसमें भी केवल कार्बन और हाइड्रोजन दो ही प्रकार के परमाणु होंगे, और एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहेगा, लेकिन बीच में किसी न किसी कार्बन से डबल बॉन्ड अवश्य लगा रहता है। ठीक। तो इसकी पहचान को हम लिखेंगे कि C और H केवल कार्बन और हाइड्रोजन केवल दो ही प्रकार के परमाणु होते हैं, और किन्हीं दो कार्बन के बीच में द्विबंध यानी डबल बॉन्ड अवश्य लगा रहता है। यानी कि किन्हीं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अवश्य लगा रहता है। अब इसकी नाम लेने के नियम की बात करें तो नाम इसका दो प्रकार से लिया जाता है। एक होता है साधारण नाम और दूसरा होता है IUPAC नाम। तो आइए देखते हैं नाम लेने के नियम। नाम लेने के नियम किस प्रकार से है। तो इसमें पहला जो होगा वो है साधारण नाम। अब बताओ साधारण नाम को हम किस प्रकार से
लेंगे तो इसमें होगा कि सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या को देखेंगे। सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या को देखेंगे और उसके बाद उसके अनुसार उसके एल्किल मूलक का नाम लिखेंगे। एल्किल मूलक की बात करें तो क्या होगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मेथ आ रहा है तो मेथ का एल्किल मूलक हो जाएगा मेथिल। एथ आ रहा है तो एथ का एल्किल मूलक होगा एथिल। प्रोप का प्रोपिल, ब्यूट का ब्यूटिल। तो इस प्रकार से इसका एल्किल मूलक होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एल्किल मूलक की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कार्बन की संख्या को देखेंगे और उसके नाम को लिखकर उसमें इलीन शब्द जोड़ देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन की संख्या को देखकर मेथ एथ जो दिया हो, जो कार्बन के अनुसार देखेंगे दिया हो, लिखकर इलीन शब्द जोड़ देते हैं। इलीन शब्द जोड़ देते हैं। सबसे पहले कार्बन की संख्या देखेंगे। कार्बन की संख्या देखने के बाद मेथ एथ प्रोप जो कुछ भी आए जो दिया हो उसको लिखकर इलीन शब्द जोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं IUPAC नाम इसका किस प्रकार से लिया जाए। तो IUPAC नाम लिखने के लिए हमें ऊपर से थोड़ा हटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए IUPAC नाम क्या होता है। दूसरा पॉइंट है IUPAC नाम। तो IUPAC नाम में क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले कार्बन की संख्या देखेंगे। कार्बन की संख्या को देखकर मेथ एथ प्रोप जो कुछ भी आए लिखकर उसमें इन शब्द जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन की संख्या देखकर मेथ एथ मतलब जो दिया हो लिखकर इन शब्द जोड़ देते हैं। इन शब्द जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नाम लिया जाएगा। आइए देखते हैं सारणी के माध्यम से। तो सारणी के माध्यम से किस प्रकार से इसको किया जाएगा। सूत्र साधारण नाम और यहाँ IUPAC नाम इस प्रकार से होगा। तो अब देखिए ये जो सूत्र है, इस सूत्र पे यहाँ हम n का मान 1 रखते हैं। इस सूत्र पे जब हम n का मान 1 रखेंगे, आइए रख कर देखते हैं। C गुणे 1 प्लस H 2 गुणे 1 यानी CH2, इसका मान आ जाएगा CH2। जब n का मान 1 रखेंगे तो आएगा CH2, यानी C की संख्या यहाँ 1 है और 1 C की संख्या रहेगा तो मेथ आएगा। और मेथ में क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए जो कुछ भी आए उसमें इन शब्द जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका साधारण नाम। सबसे पहले देखते हैं साधारण नाम में क्या करेंगे। साधारण नाम में आगे लिखाए हैं कि मेथ एथ प्रोप जो कुछ भी आए उसका नाम लिखकर उसमें इलीन शब्द जोड़ देते हैं।
एलिन शब्द जोड़ देते हैं। तो कार्बन एक कार्बन से मेथ, तो मेथ में एलिन जोड़ेंगे तो मेथिलीन हो जाएगा, मेथिलीन। इसका साधारण नाम हो जाएगा मेथिलीन, साधारण नाम हो जाएगा मेथिलीन। तो इस प्रकार से आगे देखें, आगे जो इसका IUPAC नाम होगा, तो IUPAC नाम के लिए कार्बन की संख्या देखकर मेथ एथ यानी जो इसमें से दिया हो उसका नाम लिखकर और उसमें इन शब्द जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक कार्बन है तो मेथ आएगा और यहाँ मेथ में इन जोड़ेंगे तो मेथीन हो जाएगा। ठीक, तो इसका IUPAC नाम हुआ मेथेन। इसी प्रकार अगले क्रम में चलते हैं। यहाँ पर n का मान, यहाँ पर n का मान 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं। n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए यदि हम n का मान 2 रखते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ C2H4 हो जाएगा, C2H4 हो गया। तो C2H4 जब होता है तो C की संख्या 2 है, 2 से एथ आएगा और एथ में इलीन शब्द जोड़ेंगे। यहाँ देखिए क्या जोड़ेंगे, इलीन, इलीन शब्द जोड़ेंगे। यहाँ क्या जोड़ेंगे, इन शब्द जोड़ेंगे। तो इलीन शब्द जब जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा एथिलीन, एथिलीन हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार अब इसमें देखेंगे, इसमें हो जाएगा इन शब्द जोड़ेंगे एथ में तो एथीन हो जाएगा। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से आगे देखिए n का मान 3 रखते हैं, n का मान 3 रखेंगे तो C3 और H6 हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 कार्बन से प्रोप आता है, प्रोप में एलिन जोड़े जाएगा तो प्रोपेलीन हो जाएगा, प्रोपेलीन हो जाएगा। और उसका IUPAC नाम होगा, प्रोप में इन जुड़ेगा तो प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन। इस प्रकार से इसका सारणी के माध्यम से हम नाम लिख सकते हैं। और फिर देखिए कुछ एग्जाम्पल इसका देखते हैं, क्या होता है एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर देखिए जब इसका हम IUPAC नाम करेंगे तो IUPAC नाम करते समय हमें ये ध्यान देना है कि जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो कहाँ पर, किस नंबर पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम इसका अंकन करेंगे और अंकन करते समय एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है कि किधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है, यानी सबसे कम अंक किधर से पड़ रहा है। 1 2 यानी दूसरे पर पड़ा, 1 2 दूसरे पर दोनों तरफ से बराबर है तो हम अंकन चाहे जहाँ से करें, 1 2 3 4 इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे पर जुड़ा है तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2। 4 कार्बन है, 4 कार्बन से ब्यूट होता है और ब्यूट में इन जोड़ेंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा, इसका नाम 2 ब्यूटीन हो जाएगा। उसी प्रकार CH3 यहाँ पर लगा हुआ है और CH2 हो गया। अब इसका IUPAC नाम हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें अभी भी यही देखना है किधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है। तो डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक है तो इधर से हम अंकन करेंगे। इस प्रकार अगले वीडियो में बताए थे कि जब CH3 जुड़ा रहे तो उसका भी अंकन किया नाम लिखा जाएगा। तो CH3 तीसरे नंबर पे जुड़ा है, CH3 होता है मेथिल का सूत्र, तो ये हो गया 3 मेथिल और
ये पहले नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, टोटल 4 कार्बन है, 4 से ब्यूट होता है और ब्यूट में इन जुड़ेगा तो हो जाएगा 1 ब्यूटीन, यानी एक ब्यूटीन। इस प्रकार इसका दूसरे पार्ट का IUPAC नाम हुआ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।